नमस्कार दोस्तों। आशा है किस्से कहानियों का यह सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा और आपको नई आशा और नई जीवन से भर रहा होगा। किस्से कहानियों की इस रोचक श्रृंखला में आइए आज हम जाने एक ऐसी जुनूनी महिला के बारे में जिसने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से भारत की मिलेट क्वीन तक का सफ़र तय किया। तो आइए, मैं नीतू अपने चैनल अनूठी कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आपका स्वागत है मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में। मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुल जिला है डिंडोरी, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन घने जंगलों के बीच एक गांव है सिलीपिड़ी, जहां से लहरी बाई की असाधारण यात्रा की शुरुआत होती है। लहरी बाई मध्य प्रदेश के आदिवासी बैगा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो मूल रूप से अपनी जीविका खेती से ही कमाते हैं। लेकिन लहरी बाई की आज की जो समझ है वो उनकी दादी की देन है। अगर हम उनके फ्लैशबैक में जाएं तो ये देखते हैं कि लहरी बाई अपनी दादी के साथ बैठी हुई हैं और उनकी दादी उनको मोटे अनाज या जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं उनके महत्व के बारे में बता रही हैं। उनकी दादी का मानना था कि मोटे अनाज या मिलेट्स हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इनकी हिफाजत जरूर की जानी चाहिए। नन्ही लहरी के मन में अपनी दादी की बात बैठ कर गई और उन्होंने ये ठान लिया कि वह आगे चलकर अपना पूरा जीवन इनके संरक्षण में लगा देंगी। शिक्षित न होते हुए भी लहरी बाई ने अब यह निर्णय ले लिया कि वह मोटे अनाज के बीजों को इकट्ठा करेंगी और उनकी हिफाजत करेंगी। 18 वर्ष की आयु में ही लहरी बाई ने गांव-गांव घूमकर इन मोटे अनाज के बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे करके उन्होंने 150 प्रकार के मोटे अनाज के बीजों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसा कि उनकी यात्रा असाधारण थी, तो उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी असाधारण ही होंगी। उनके गांव के लोगों ने उनका भरपूर मजाक उड़ाया, लेकिन लहरी बाई अपने निर्णय पर अडिग थीं और वह अपने काम में लगी रहीं। न केवल उन्होंने इन बीजों की हिफाजत की और इनको इकट्ठा किया, बल्कि उन्होंने इनको अपने खेत में बोकर और चारों ओर बिखरा दिया। लहरी बाई आज भी अपने खेत में एक बार में 20 प्रकार के मोटे अनाज के बीजों को बोती हैं। जब यह फसल पक जाती है तो वह इन बीजों का फिर से संरक्षण करती हैं और आज उन्होंने अपना एक बीज बैंक बना लिया है। धीरे धीरे लहरी बाई के प्रयासों को देखते हुए गांव में मोटे अनाज की खेती के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया और धीरे धीरे दूसरे लोग भी इसकी खेती के लिए उनसे पूछताछ करने आने लगे। यहाँ पर भी लहरी बाई ने निस्वार्थ भाव से उन बीजों को उन किसानों को बांटा और आगे भी उनका यह काम जारी है। लहरी बाई अपने माता पिता के साथ अपने गांव में एक छोटे से 2 कमरे के मकान में रहती हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। इसमें भी उन्होंने अपने एक कमरे को पूरी तरीके से मिलेट्स के बीजों के भंडार के रूप में समर्पित कर दिया है। आज भी वह अपने काम में निस्वार्थ भाव से लगी हुई हैं। सन 2023 को जब भारत सरकार ने ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, तब लहरी बाई के असाधारण कार्यों की ओर उनका ध्यान गया। सबसे पहले डिंडोरी कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित किया और बाद में भारत सरकार ने उन्हें भारत में मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। इसकी गूंज यूनाइटेड नेशंस तक भी गई। यह कहानी है एक महिला के जज्बे, उनके जुनून और उनके अदम्य साहस की, जो यह संदेश देती है कि आपके जीवन में सफलता तभी आती है जब आपके सफलता के पीछे कोई महान उद्देश्य हो। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनूठी कहानियाँ।